जोहार दोस्तों, आज आप लोग को मैं कुछ नया रेसिपी बनाने बता रही हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कैसा लगा। बेसन लेते हैं, बेसन आपको जितनी मात्रा में बनानी हो। उसके बाद थोड़ा सा नमक लेंगे, पानी डाल के इसको पूरा अच्छी तरह से मिला, जैसे पकोड़ा बनाते हैं पकोड़ा जैसा इसको घोल के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। बहुत देर नहीं, थोड़ा देर 10-5 मिनट फूलने के लिए। थोड़ा बड़ा अदरक डालेंगे मसाले पे, दो छोटी हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि फिर छौंका में लाल मिर्च देंगे इसलिए कम मिर्च डालेंगे। छोटे लहसुन की कलियां हैं तो 8-10 डाल देंगे। एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे क्योंकि इसमें हल्का मसाला का आवश्यकता होता है। एक छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटी लौंग डाल दे रहे हैं। इन सबको पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। देखिए मसाला पीस के प्याज काट लेंगे, एक ही काटेंगे। डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, नहीं मुझे आदत है सब्जियों में डालने की। बेसन का घोल तैयार कर लेंगे, बेसन और दही का घोल। दही को 4-5 घंटा पहले फ्रिज से निकाल लेंगे। और ध्यान रहे दही ज़्यादा खट्टा हो, कम खट्टा है तो ज़्यादा दही डालना पड़ेगा। इन दोनों को खूब बढ़िया से फेंट लेंगे, मिला लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी मिला सकते हैं। जो मसाला पीस रखे थे उसी में थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, एकदम हल्का। 1 चम्मच हल्दी, कश्मीरी मिर्च, इन सबको मिला देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए कढ़ाई गरम हो चुका है, अब तेल डाल रही हूँ। तेल में पानी के छींटा मारने से क्या होता है, जो भी मिलावट केमिकल रहते हैं वो निकल जाते हैं। सरसों का फोड़न दूंगी, सरसों पूरी तरह से फूट जाए। देखिए सरसों सब फूट जा रहा है, फूट जाएगा। मिर्ची की फोड़न दूंगी इस तरह से। उसके बाद कड़ी पत्ता, ताकि बाद में मैं अलग से इसको छौंकूंगी नहीं, इसलिए साथ में प्याज डाल देंगे। देखिए प्याज पूरी तरह हो गया है ब्राउन। अभी जो मसाला तैयार किए थे मैं तो पहले बता चुकी हूँ, उसको डालेंगे। इसको थोड़ा मिला के 5 मिनट के लिए ढक देंगे, जब तक मसाला तेल ना छोड़े तब तक इसे रहने देंगे। देख सकते हैं मसाला में पूरा तेल छोड़ चुका है, अलग दिख रहा है, तेल अलग अलग हो चुका है। अब इसमें
जो बेसन और दही का घोल तैयार किए थे, देखिए बेसन और दही का घोल जो तैयार किए हैं उसको डालेंगे। अब इसमें पानी भी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे। पतला हम बनाएंगे, आपको जैसा रस्सा रखना है, मोटा गाढ़ा पतला उस तरह से कीजिएगा। मैं पतला बनाऊंगी। मैं यहाँ एक कटोरा और डाल दीजिए पानी। इतना मैं रखूंगी, इसलिए एक कटोरा। इसको ढक देंगे ताकि ये खौलेगा। जब खौलने लगे तो इसमें नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। अब थोड़ी देर में चलाते रहना है इसको ताकि नीचे जमे ना। अब जो तल के रखे हैं पकौड़ा उसे भी हम डाल देंगे। और ढक देंगे इसे, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। देखिए कढ़ी बन के तैयार हो गया। इसकी पहचान है, सारा मलाई देख रहे हैं किनारे में आ गया है, तो समझ जाइए कि आपका कढ़ी बन के तैयार हो गया।